भक्तों, जय माता दी। प्रभु भक्ति परिवार में आपका स्वागत है, जहां हम केवल कथा नहीं सुनते बल्कि उसके संदेश को जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर आइए आज माता की प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा विधि, कथा और आरती के साथ माता की भक्ति में स्वयं को समर्पित करें। मैं हूं ज्योत्सना और आप देख रहे हैं भक्ति और आध्यात्म से जुड़ा एक छोटा सा प्रयास, जहां हम सब मिलकर माता की कृपा का अनुभव करेंगे। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 19 मार्च को सुबह 6:52 से आरंभ होगी और इसी दिन से माँ दुर्गा के नवरात्रे मनाए जाएंगे। पहले नवरात्रे, जिसमें माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, पूजा की सामग्री लिस्ट इस प्रकार है। मां शैलपुत्री की तस्वीर या मूर्ति, सफेद या गोल्डन फ्रेम अच्छा रहेगा। पुष्प या फ्लावर्स, सफेद फूल जैसे मोगरा या चमेली या लाल फूल भी चढ़ाए जा सकते हैं। भोग, शुद्ध देसी घी का भोग, मिश्री, सफ़ेद चीज़ें जैसे खीर, मखाना, दूध से बनी मिठाई, पर अनाज का इस्तेमाल उस दिन ना करें। माना जाता है कि घी चढ़ाने से रोग दूर होते हैं और शरीर में शक्ति आती है। अतः अगर संभव हो सके तो आप उस दिन माता को शुद्ध देसी घी का भोग अवश्य चढ़ाएं और मां से प्रार्थना करें कि हमारे पूरे परिवार को सदा निरोग काया दें। कलश स्थापना की सामग्री में एक कलश, नारियल, आम के पत्ते, गंगा जल, अक्षत यानी कि चावल, दीप और धूप, फूल, घी का दिया, अगरबत्ती या धूप, रोली और कुमकुम, तिलक के लिए अक्षत के साथ अर्पण करें। जो लोग जप माला करना चाहते हैं तो एक जप माला भी ले सकते हैं। मां शैलपुत्री का प्रिय रंग ग्रे यानी सलेटी रंग है, अतः पहले नवरात्रि के दिन का शुभ रंग ग्रे या सलेटी माना जाता है। अगर पॉसिबल हो तो कपड़ों में इस रंग का आप प्रयोग कर सकते हैं। सिंपल पूजा विधि जो माता जी की रहेगी, सुबह स्नान करके सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग के कपड़े पहने, कलश स्थापना करें, माँ को फूल, रोली, अक्षत अर्पण करें, ओम देवी शैलपुत्रे नमः 108 बार जप करें, घी का भोग लगाएं और आरती करें। अब हम माता जी की व्रत कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। क्या आपकी जिंदगी में कभी ऐसा समय आया है जब सब कुछ बिखर गया हो, जब किसी ने आपका अपमान किया हो, जब आपका भरोसा टूट गया हो, जब आपको लगा हो कि अब कुछ नहीं बचा? वो पल जब दिल चुप हो जाता है, आंखें रोती हैं लेकिन आंसू भी थक जाते हैं और भीतर एक खालीपन बस जाता है। अगर हाँ,
तो नवरात्रि का पहला दिन आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस शक्ति की जो जली भी, टूटी भी, लेकिन फिर भी और अधिक प्रबल होकर लौटी। आज नवरात्रि के प्रथम दिन पूजा की जाती है मां शैलपुत्री की। शैल का अर्थ है पर्वत, पुत्री यानी पर्वतराज हिमालय की बेटी। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ एक देवी की कथा नहीं है, ये हर उस आत्मा की कहानी है जो अपमान की अग्नि से गुजरी है। सबसे पहले आइए उस दिव्य मंत्र का स्मरण करें जो हमें भीतर से स्थिर करता है। ओम देवी शैलपुत्रे नमः। धीरे से बोलिए एक बार, ओम देवी शैलपुत्रे नमः। फिर से बोलिए, ओम देवी शैलपुत्रे नमः। और एक बार, ओम देवी शैलपुत्रे नमः। इस मंत्र का अर्थ है, हे पर्वतराज की पुत्री, हमें पर्वत जैसी स्थिरता दो, हमें ऐसी शक्ति दो जो हम किसी भी परिस्थिति से ना डरें। लेकिन इस कथा की शुरुआत माता सती से होती है। मां सती, जो राजा दक्ष की पुत्री, कोमल, पवित्र और दिव्य आत्मा, उन्होंने अपने हृदय से चुना शिव को। लेकिन संसार का एक नियम है, जहां प्रेम होता है वहां अहंकार भी चुनौती देता है। राजा दक्ष को शिव स्वीकार नहीं थे। उन्हें शिव का साधारण वेश, उनका वैराग्य, उनका भस्म लगाना सब अपमान जैसा लगता था। अहंकार जब प्रेम से टकराता है तो विनाश तय होता है। एक दिन राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ रखा, भव्य आयोजन, सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया। लेकिन जानबूझकर अपनी ही पुत्री और शिव को ही नहीं बुलाया गया। कल्पना कीजिए उस पीड़ा की, जब अपने ही पिता आपको अस्वीकार कर दे। सती का हृदय टूट गया, लेकिन एक बेटी का मन बोला, मैं बिना निमंत्रण भी तो जा सकती हूं, वो तो मेरे पिता का घर है। शिव ने समझाया, जहां अपमान हो, जहां पर बुलावा ना मिला हो, वहां मत जाओ। लेकिन प्रेम कभी कभी मोह के वशीभूत हो जाता है और वो कभी कभी चेतावनी नहीं सुनता। सती वहां चली गई जी, पर जब वह यज्ञ स्थल पर पहुंची, वहां किसी ने उसका स्वागत नहीं किया, न स्नेह न सम्मान, और फिर शिव का अपमान। वो अपमान जो शब्दों से ज्यादा आत्मा को चोट पहुंचाता है। उस क्षण सती के भीतर कुछ टूट गया। उन्होंने कहा, जिस स्थान पर मेरे पति का अपमान हो वहां मेरे लिए कोई स्थान नहीं। और उसी यज्ञ की अग्नि में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। कल्पना कीजिए वो अग्नि कैसी रही होगी। सिर्फ बाहरी अग्नि नहीं, भीतर की अग्नि। लेकिन याद रखिए, शक्ति कभी समाप्त नहीं होती, वो रूप बदलती है। फिर मां सती का पुनर्जन्म माता शैलपुत्री के रूप में वही आत्मा फिर से जन्म लेती है, लेकिन इस बार पर्वतराज हिमालय के घर। वह बनी मां शैलपुत्री। बचपन से ही उनके भीतर दिव्यता थी, शांत, गंभीर, स्थिर। माता की सवारी है वृषभ,
यानी बैल, हाथ में त्रिशूल, मस्तक पर अर्धचंद्र। ये केवल अलंकरण नहीं है, यह प्रतीक है। वृषभ यानी स्थिरता का प्रतीक। जब जीवन डगमगाए तो धरती से जुड़े रहो। त्रिशूल, 3 प्रकार के दुखों का अंत। दैहिक, शरीर का कष्ट। दैविक, भाग्य या परिस्थितियों का कष्ट। भौतिक, बाहरी संसार का कष्ट। और चंद्रमा, भावनाओं का संतुलन। मां शैलपुत्री हमें सिखाती हैं भावनाएं हों लेकिन संतुलित हों। इस कथा के एक गहरा संदेश है। कभी कभी भगवान हमारा पुराना अध्याय जला देते हैं ताकि नया अध्याय शुरू हो सके। सती का अंत वास्तव में अंत नहीं था, वह रूपांतरण था। आपके जीवन में भी शायद कोई रिश्ता टूटा, कोई सपना बिखरा, किसी ने अपमान किया, लेकिन क्या पता वही अग्नि आपको शुद्ध कर रही हो। सोना तब जब आग में तपता है तभी कुंदन बनता है। जीवन से जुड़ी बात जो हर किसी से यह पूछता है प्रश्न, जब हम टूटते हैं तो 2 रास्ते होते हैं, या तो बिखर जाए या फिर नया जन्म ले। मां शैलपुत्री का संदेश है, स्थिर रहो पर्वत की तरह। तूफान आएंगे, लोग भी आएंगे और जाएंगे, सम्मान भी मिलेगा और अपमान भी मिलेगा, लेकिन अगर आपकी जड़ें गहरी हैं तो आप नहीं हिलेंगे। हमारे आत्मचिंतन के पल आज हम खुद से पूछें, क्या हम विषम परिस्थितियों में हिल जाते हैं या हिल जाती हूं? क्या मैं भावना में बह जाती हूं या बह जाता हूं? क्या किसी के शब्द मुझे तोड़ देते हैं? अगर हां, तो आज का दिन है अपने भीतर पर्वत बनाने का। आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए, आप एक पर्वत हैं। आंधियां आ रही हैं, बारिश हो रही है, लेकिन आप अडिग हैं। धीरे से बोलिए, मां ओम देवी शैलपुत्रे नमः। महसूस कीजिए जैसे आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो रही है, जैसे भीतर एक स्थिरता जन्म ले रही है। आधुनिक जीवन के परिप्रेक्ष्य में, जैसे आज के समय में हम सोशल मीडिया के शब्दों से टूट जाते हैं, किसी की आलोचना से घबरा जाते हैं, रिश्तों की अस्थिरता से डर जाते हैं, लेकिन मां शैलपुत्री कहती है, अपनी जड़ें मजबूत करो, ध्यान करो, प्रकृति से जुड़ो, अपने भीतर की आवाज सुनो, क्योंकि जो भीतर स्थिर है उसे बाहर की दुनिया हिला नहीं सकती। कथा के समापन में, आज नवरात्रि का पहला दिन है। यह सिर्फ पूजा नहीं, एक संकल्प है। तो आइए एक संकल्प करते हैं कि हम अपने जीवन के हर अपमान को एक नई शुरुआत में बदलेंगे। हम संकल्प करते हैं कि हम टूटेंगे नहीं, रूपांतरित होंगे। हम संकल्प करते हैं कि हम पर्वत की तरह स्थिर होंगे। अगर आपकी जिंदगी में अभी अंधेरा है तो याद रखिए, सती भी अग्नि से गुजरी थी, लेकिन वही आत्मा शैलपुत्री बनकर लौटी और पहले से अधिक शक्तिशाली थी। आज का दिन हम अपने आप को एक नए जन्म के रूप में देखें। धीरे से एक बार बोलिए, ओम देवी शैलपुत्रे नमः। भक्तों, मां शैलपुत्री की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके जीवन में स्थिरता, शक्ति और सकारात्मक में अवश्य लिखी जय माता दी, और इस दिव्य संदेश को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। नवरात्रि के अगले दिन हम मिलेंगे मां के दूसरे स्वरूप की कथा के साथ।
तब तक के लिए जय माता दी। आइए भक्तों, अब हम माता जी की आरती करें। शैलपुत्री मां बैल सवार, करे देवता जय जयकार। शिव शंकर की प्रिय भवानी, तेरी महिमा किसी ने न जानी। पार्वती तू मां कहलावे, जो तुझे सिमरे सुख पावे। रिद्धि सिद्धि परवान करे तू, दया करे धनवान करे तू। रिद्धि सिद्धि परवान करे तू, दया करे धनवान करे तू। सोमवार को शिव संग प्यारी, आरती तेरी जिसने उतारी। उसकी सगरी आस पूरी कर दो, सारे दुख तकलीफ मिटा दो। रिद्धि सिद्धि परवान करे तू, दया करे धनवान करे तू। रिद्धि सिद्धि परवान करे तू, दया करे धनवान करे तू। घी का सुंदर दीप जला के, गोला गरी का भोग लगा के। श्रद्धा भाव से मंत्र गाए, प्रेम सहित फिर शीश झुकाए। जय गिरिराज किशोरी अम्बे, शिव मुख चंद्र चकोरी अम्बे। मनोकामना पूर्ण कर दो, भक्त सदा सुख संपत्ति भर दो।